हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके साथ थोड़ा मेरा परिचय दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मेरा नाम भावना त्रिवेदी है। मैं सौराष्ट्र की रहने वाली हूँ, गुजराती हूँ। और सौराष्ट्र में अमरेली सावरकुंडला के पास मेरा ससुराल और मायका है। तो पहले पहले तो क्या था, वो गांव में से आते तो इतना कुछ आता भी नहीं होता इतना। बाद में धीरे धीरे सीख 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 के बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। इतना सीखा, थोड़ा अपने आप सीखती रहती हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ, थोड़ा ज़माने के साथ, ऐसे सीख सीख के आगे बढ़ चुकी हूँ। तो गुजराती भी बोलूँ कि हिंदी में ज बात करूँ तो इतना पहले क्या, पढ़ाई में नहीं कंप्यूटर था, नहीं अपने पास फ़ोन था, कभी टीवी देखा नहीं था, टीवी भी नहीं था ना। कभी बाइक नहीं थी घर पे, पापा के पास कोई ऐसा व्हीकल नहीं था। उस ज़माने में लड़कियां कुछ चलाती भी नहीं थी, और चलाती हो तो अपने पापा के पास तो ये सब था नहीं। तो धीरे 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 मैंने, साइकिल आती थी मुझे, मैं पढ़ाई करने साइकिल लेके जाती थी। तो मैंने धीरे धीरे स्कूटी सीखी, फिर एक्टिवा सीखा, फिर उसके बाद कार सीख गई, कार भी चलाती हूँ, सब सीख गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा, मेरा मन में ऐसा हो, मुझे हाउस वाइफ बन के रहना ही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना है, एक्टिविटीज़ करना है। खाली ये रोटी बनाओ, घर का काम करो, पूरा दिन हाउस वाइफ बन के रहना पसंद नहीं था। अंदर से बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं कुछ न कुछ करूँ। और मुझे ना एक्टिव रहना बहुत पसंद है। मुझे दोपहर में सोने की आदत नहीं है, रात को लेट नाइट तक जागती हूँ। फिर भी इतनी नींद क्या वो नहीं होता कि सुबह में लेट उठ सकती हूँ या दोपहर में नींद लेनी ज़रूरी, वो सोना ज़रूरी है, वो सब मेरे में नहीं है। बहुत बचपन से ऐसी हूँ मैं कि मुझे ना एक्टिव रहना बहुत पसंद है। फिर क्या हुआ कि मैं धीरे 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 बच्चे, शादी हो गई मेरी, फिर बच्चे हुए, बच्चे के वो सब करने में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। लेकिन अच्छी बात थी एक पॉजिटिव मेरी लाइफ में कि मेरे हस्बैंड फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर में क्या होता है कि गवर्नमेंट तरफ से फुल डे काम वाला मिलता है। तो मेरे को वो बहुत मदद मिल गई। वो काम वाला मिलता था, बच्चों को संभालता था या फिर वो भी काम करता था पूरा घर का। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल गया। तो जितना भी टाइम मिलता था, आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला, मैंने टाइम का मैनेजमेंट मेरी लाइफ में ऐसे किया है कि कभी फालतू इधर लेडीज़ के साथ बैठ के या फिर उधर गप्पे शप्पे लड़ा के, गोसिप करके वो टाइम बिगाड़ते हैं, मैंने नहीं बिगाड़ा। मैंने वही टाइम में, वो म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक़ था, अंदर ही अंदर शौक़ था। तो कभी बाहर निकालूंगी जब मुझे मिलेगा टाइम। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि मुझे दिन में 1 घंटा फ्री मिलता है, तो मैंने 1 घंटा म्यूज़िक का ट्यूशन रखा और मैंने हारमोनियम सीखा। फिर मैं हारमोनियम सीखती गई, धीरे 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 मैंने, मेरे पास पियानो भी ले लिया, कैसियो बराबर। तो ये दोनों मैं बजाती हूँ और सीखती रहती हूँ, थोड़े बहुत संगीत का आगे सीख रही। फिर एक समय ऐसा आया कि मेरा 5 साल तक कोई भी संगीत का काम नहीं हुआ, प्रैक्टिस भी नहीं, रियाज भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने सब घर में, मेरे पास म्यूज़िकल सामान सब है, मैंने वो रख दिया मेरे घर में लेके, जब भी टाइम मिला मैं करूँगी। ऐसे करते 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 फिर संगीत का तो ट्रांसफ़र हो, इसका वो ट्रांसफ़र बहुत होता रहता है। तो संगीत का ट्यूशन छूट गया, ट्रांसफ़र हो गई दूसरे गांव में, दूसरी जगह पे। वहाँ तो मैं कब ढूंढूँ, कब मुझे कोई टीचर मिले, कब करवाए। तो फिर मैंने वहाँ क्या किया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया। फिर इतना अच्छा पार्लर मैंने चलाया कि मेरा नाम बन गया। मैंने अंकलेश्वर में पार्लर खोला था, तब मैं अंकलेश्वर रहती थी, मोनालिसा ब्यूटी पार्लर करके। तो वो भी मेरा दिल से मैं काम कर रही थी, तो इतना पॉपुलर हो गया कि कोई भी रिक्शा वाले को भी पूछो तो मोनालिसा पार्लर बता देते हैं। और बहुत बढ़िया काम किया।
10-15 साल मैंने पार्लर का काम किया और बहुत खुशी मिलती थी। मैं जो भी काम सीखूँ न, इसमें मैं खुश बहुत रहती हूँ, मुझे खुशी मिलती है और सक्सेस होती हूँ। ईश्वर की इतनी कृपा है कि मैं कोई काम में फेल नहीं जाती, एकदम सक्सेस हो जाती हूँ। फिर पार्लर किया, उस टाइम थोड़ा अच्छा बुरा समय भी आया, थोड़ा क्या बोलते पैसे का भी प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम में घर चलाती थी पार्लर का कमा कमा के। फिर हमारा एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा हुआ था, उसी वक्त 1 साल तक हस्बैंड जॉब पे नहीं जा सकते, तो वो समय बुरा था। वो भी अच्छी तरह से मैंने वो, लेकिन मेरा एक दूसरी बात ये है कि मेरा नेचर कैसा पता है, चाहे कितना भी बुरा वक्त आए मैं कभी टेंशन नहीं लेती, कभी भी नहीं। मेरे को टेंशन आता है ऐसा नहीं, लेकिन वो जो सब लेडीज़ टेंशन की वजह से जो मेंटली डिस्टर्ब होती है ना, वो मैं नहीं होती। मैं ईश्वर के ऊपर बहुत मानती हूँ, ईश्वर को तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देती हूँ। उसने जन्म दिया है तो वो हमारा बुरा होने ही नहीं देंगे, बराबर। फिर मैं एक गुरुदेव को मानती हूँ, तो वो गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरी लाइफ में कभी बुरा होगा ही नहीं। वो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी वक्त आए, अच्छा आए बुरा आए, लेकिन मेरा बुरा होने नहीं देंगे परमात्मा। वो मेरा एक पहली बात तो ये विश्वास है। दूसरी बात मेरा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। तो वो सब समय वो हो गया, पार्लर का वो समय हो गया, एक्सीडेंट वाला ख़त्म हो गया, बाद में ट्रांसफ़र हो गई। फिर हम लोग अहमदाबाद में रहने आ गए, बराबर। अहमदाबाद आ गई, मैं हर रोज़ रेगुलर जिम करती हूँ, मैं रेगुलर स्विमिंग करती हूँ, ये सब टाइम मुझे मिल जाता है। फिर धीरे धीरे मैंने बोला अब क्या करूँ, अहमदाबाद में तो बहुत पार्लर है, ब्यूटी पार्लर, मेरा तो यहाँ पे चलेगा नहीं, मैं कैसे एक्टिव रहूँ, क्या करूँ। तो फिर मैंने होम बेकर में बन गई, केक का कोर्स किया और केक इतनी अच्छी बनानी सीख गई। तो फिर हाल में भी मैं होम बेकर हूँ, मैं केक बनाती हूँ प्रोफेशनल, सबका ऑर्डर आता है, जो भी डिज़ाइन जो बोले वो केक बना के देती हूँ, अच्छा कमाती हूँ और खुश रहती हूँ क्योंकि मैं खुद करती हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं खुद कमाती हूँ और मुझे जो दिल में इच्छा होती है वो मैं करके देखती हूँ, कर लेती हूँ, मतलब इतना मेरा ये है। तो अभी मैं ये सब कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे, मेरे ज़माने में तो कुछ फ़ोन नहीं था, पढ़ाई के वक्त वो क्या बोलते कंप्यूटर नहीं था, तो बाद में एंड्रॉयड फ़ोन मिला घर में, घर वालों ने बर्थडे पे फ़ोन दिया, बहुत सालों पहले की बात। तो फ़ोन तो कुछ नहीं आता था, फिर धीरे धीरे सीखी, ऐसे फ़ोन करना है, ऐसे नंबर सेव करना है, वो सीख गई। वो सीखने के बाद धीरे धीरे अंदर से मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया कि कैसे इंस्टाग्राम करते हैं, कैसे यूट्यूब करते हैं, कैसे फेसबुक खोलते हैं, कैसे मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप में क्या होता है। वो मैंने इतना रात का देर तक 1-2 बजे तक मैं मोबाइल वो कर मचड़ती रहती हूँ ऐसे। तो वो देख देख के सीखती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज आता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, ठीक ऐसा करने से ये होता है, वैसा करने से। तो आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी अच्छा फॉलोवर ले लिया है, इंस्टाग्राम पे मेरा शॉर्ट्स वीडियो होता है। फिर मैंने यूट्यूब पे चैनल खोली है मेरी, भावना त्रिवेदी वीडियोज़ करके। फिर मैं फेसबुक भी यूज़ करती हूँ। तो आज मैं इतना आगे कर चुकी हूँ और मेरे को किसी की हेल्प मिली नहीं है, मैंने ली भी नहीं है। हाँ, छोटा छोटा कोई आज के टाइम पे छोटी बात कोई हो तो बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो मैं उसको पूछ लेती हूँ, बेटा ये नहीं होता, ये कैसे होता है। लेकिन बहुत बढ़िया मेरा चल रहा है। तो ये थी मेरी जर्नी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को अंदर जो भी शौक़ था ना, वो सब मैंने पूरा किया। जैसे मुझे स्विमिंग का शौक़ था, स्विमिंग सीख गई, स्विमिंग का सब मुझे आता है, एडवांस कोर्स भी किया है। फिर मेरे को पार्लर का करने का शौक़ था, पार्लर किया, म्यूज़िक का किया। म्यूज़िक उस टाइम से छूट गया, लेकिन अभी मैं सैटरडे संडे, मेरे हस्बैंड मस्त तबला बजाते हैं, मैं हारमोनियम बजाती हूँ। कभी कभी हम लोग महीने में 1 आध बार रात को बजाते हैं, एंजॉय करते हैं घर के लोग। कोई इतने बड़े कलाकार नहीं है, लेकिन जो अपना अंदर से जो शौक़ है वो मैं
कर लेती हूँ। फिर ये केक का हो गया तो केक का दिन में जो ऑर्डर आता है वो बनाती रहती हूँ, इंस्टाग्राम का वीडियो बनाती रहती हूँ, फिर ये यूट्यूब पे बैठी करती रहती हूँ। तो ये सब मेरी आज तक की जर्नी थी और बहुत हिम्मत से मैंने किया है। आत्मविश्वास रखो तो सब हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अंदर अपने अंदर जो भी शौक़ है, ख़ास करके लेडीज़ को, बहनों को, कि लेडीज़ का क्या होता है कि वो पूरा उनका शौक़ दब जाता है। तो वो शौक़ का मैं अगले वीडियो को बात करने वाली हूँ। अभी तक यही। ओके, टिन 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 टिन।